सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र कुरिया आप सभी साथियों का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे दिव्यांगजन के लिए फ्री लीगल एड की। जैसा कि साथियों हमने अतीत में आपसे साझा किया कि प्रत्येक राज्य में जो है वो आयुक्त दिव्यांगजन जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कंसर्न स्टेट के अधीन जो है वो एक कोर्ट के रूप में कार्य कर रहा है। और कोई भी साथी जो है वो अपनी किसी भी प्रकार की जो ग्रीवेंसेस है वो कंसर्न कमीशन में डाल सकते हैं और अपने मामले की पैरवाई वो खुद कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के एडवोकेट को हायर करने की कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। आप स्वयं जो है अपने अधिवक्ता के तौर पर जो है मामले की पैरवाई कर सकते हैं। लेकिन साथियों, कई बार जो है वो कमीशन से अलग भी हमें डिस्क्रिमिनेशन के जो मैटर्स है उसको फेस करना पड़ता है। जैसे यहाँ हम कुछ उदाहरण साझा करना चाहेंगे। मान लिया जाए हमारा कोई एक दिव्यांग साथी है और उसकी प्रॉपर्टी का मामला है और उस प्रॉपर्टी के अंदर सपोज कीजिए कोई विवाद है या उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो हड़पने की कोशिश की जा रही है या उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया गया है। इसी प्रकार से जो है वो मान लिया जाए हमारे ही किसी दिव्यांग साथी के साथ कोई परिवारजन के सदस्य, कोई रिश्तेदार या कोई समाज के व्यक्ति झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, उसे नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके के साथियों जो है वो मिसलेनियस इशू जो है वो भी कहीं न कहीं जो है साथियों को फेस करने पड़ सकते हैं या साथी फेस कर भी रहे होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में साथियों जो है वो मामला पुलिस के पास चला जाता है और मामला पुलिस के साथ चलते चलते वो फिर मामला न्यायालय में चला जाता है। क्योंकि देखिए पुलिस जो है वो बनती कार्रवाई है, कोई भी मामला उसके अंदर वो एफआईआर फाइल कर सकती है और मामला तो अंतिम जो है वो न्यायालय में ही जाएगा। तो न्यायालय के सतर जैसे कि आपको पता है साथियों, अगर मान लो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसमें कोई तालुका है, उस एरिए में आप रह रहे हैं और छोटा न्यायालय वहाँ पर जो है वो तहसील सतर की अगर कोर्ट बैठती है तो वो तालुका न्यायालय हो गया। जिला सतर पर जो सेशन कोर्ट्स हमारे काम कर रही हैं तो वो जिला सतर का न्यायालय हो गया। कई बार क्या होता है मामला बड़ा होता है या राज्य सतर पर भी हो जाता है तो वो माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में मामला जो है वो चला जाता है। और बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि मामला जो है वो माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय में वो निर्धारित हो और विपक्ष जो है या हमारी ओर से असंतुष्टि की स्थिति में हम जो है उसे चुनौती दे करके उच्चतम न्यायालय यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं। तो उस कंडीशन में मामला हमें सुप्रीम कोर्ट में ही पैरवी करनी ही होगी, चाहे हम चाहें चाहे ना चाहें। यदि हमें न्याय चाहिए तो न्याय के लिए साथियों चाहे वो हम हैं चाहे हमारा प्रतिवादी है, दोनों को बराबर अधिकार है कि वो अगर एक न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो ऊपरी न्यायालय में वो अपनी अपील दायर कर सकता है। वैसे तो वहाँ भी साथियों हम स्वयं अधिवक्ता के रूप में जो है वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी कठिन कार्य है क्योंकि एज ए लॉयर जो है वो मैटर को डिफेंड करना एज पर लॉज जो है वो टिपिकल है। क्योंकि वहाँ पर जो है वो एक कोरम होता है, उसके हिसाब से जो है काम होता है। तो हमें उसके लिए एडवोकेट साथियों हायर करने होते हैं और वो आपको पता है साथियों काफ़ी महंगा काम है। लंबे समय तक न्यायालय में मामले चलते हैं, उसका खर्चा शायद सभी दिव्यांग साथी जो है वो वहन नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन न्याय से वंचित ना रहे कोई भी, इसके लिए माननीय भारत सरकार हमारे और इसी प्रकार राज्य सरकार ने ऐसे प्रावधान किए हुए हैं कि अगर कोई दिव्यांगजन है, मैं इसको थोड़ा और जोड़ूंगा, केवल दिव्यांग के लिए नहीं, ये महिला है, कोई अनुसूचित जाति से संबंधित है और भी अनेक कैटेगरीज है जिनको फ्री लीगल एड का प्रोविज़न है जो कि अवेलेबल है उन पब्लिक डोमेन। लेकिन क्योंकि हम यहाँ दिव्यांग अधिकारों के संदर्भ में आपसे जुड़े हुए हैं तो हम इस विषय पर जो है फोकस करेंगे कि दिव्यांगजन किस तरीके से जो है वो फ्री लीगल एड का जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं या वो कितने समय में उनको वो लीगल एड मिलती है और क्या प्रोविजंस है। तो साथियों ये जो दिव्यांगजन के लिए लीगल एड की बात जो हम कर रहे हैं तो आप तालुका सतर पर भी, जिला सतर पर भी, माननीय उच्च न्यायालय सतर पर भी और माननीय उच्चतम न्यायालय के सतर पर भी आप जो है वो फ्री लीगल एड की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का आपको जो है वो पूरा पालन करना होगा साथियों। तो जो लीगल एड है उसमें
आमतौर पर जो जिला स्तर पर हम बात करते हैं साथियों, तो एक जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के नाम से जो है वो एक विंग काम करती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल या ये कहिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है जी। और उसके जो मुखिया होते हैं वो या तो जिले के जिला सेशन जज होते हैं या उनके द्वारा नामित कोई और एक जज होते हैं जो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। बाकायदा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बनाई होती है लीगल, जो विभिन्न मामलों के ऊपर अपने जो है वो डिसाइड करती है, डिसीजन लेती है भी इसको लीगल एड देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, और देनी चाहिए तो क्यों देनी चाहिए। लाइकवाइज इंटरनल उनका होता है। लेकिन आप जो है एक सादे लिस्ट के ऊपर जो है वो एक रिक्वेस्ट लिख करके और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण को अपना आवेदन दे सकते हैं कि भी मैं जो है वो अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करके भी मैं दिव्यांग श्रेणी से संबंध रखता हूँ और मुझे ये कानूनी सहायता चाहिए। तो वो आप मामले को सीधा न्यायालय में दायर करने के लिए भी आप अनुरोध कर सकते हो, या हो सकता है कि मान लिया जाए पुलिस सत्र से मामला कोर्ट में गया, एकदम से ट्रांसफर हुआ कोई किसी विवाद का, और अब आपको उसके अंदर नोटिस आ गया भी आप अपनी बात रखो, तो आप उस मामले की जो चलता हुआ मामला है रजिस्टर्ड एफआईआर के आधार पर जो आपका केस है कोर्ट में जो गया है उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि भी देखिए मेरा ये मामला अभी अभी कोर्ट में आया जी, और मैं इस कैपेसिटी में नहीं हूँ कि मैं लीगल जो है वो सर्विस को कर सकूँ, तो आप लोग जो है वो मुझे एडवोकेट प्रोवाइड करवाएं। तो साथियों वो रिक्वेस्ट जो है आप इन पर्सन भी दे सकते हैं, बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, और उसके आधार पर जो है वो आपको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी है लीगल कमेटी लीगल मैटर्स की, वो आपको उनका एक पैनल होता है जिसमें उन्होंने कुछ एडवोकेट्स को ऑलरेडी हायर किया हुआ है। तो वो टर्न बाय टर्न जो है केसेस आते हैं, तो वो एक पैनल को जो है वो केस आपका हैंड ओवर कर दिया जाता है। उसके बाद उन जहाँ लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से भी हमें एप्लीकेशन जो है एक लेटर आ जाता है और एक कॉपी कंसर्न एडवोकेट को चली जाती है कि भी आप इनका मामला जो है वो देखेंगे, ये मामला है। और वो साथियों पूर्णतः निःशुल्क होता है, उसके लिए हमें कोई फीस नहीं देनी होती है, कोई चार्जिंग नहीं है, और अगर कोई मांगे तो उसे देने भी नहीं है। जो लीगल सर्विस है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये तो है साथियों डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात। इसी प्रकार से साथियों जो है वो आपकी हम बात करते हैं हाई कोर्ट लेवल के ऊपर। तो सेम यही प्रोसेस है, अगर आपका मामला हाई कोर्ट में है तो हाई कोर्ट में भी आप जो है इसी प्रकार से जो जैसे है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के नाम से जो है वो ये कंसर्न जो हाई कोर्ट है उसके अंदर एक कमेटी होती है, और उसके जो है मेंबर सेक्रेटरी के नाम या चेयरमैन के नाम आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं प्लेन पेपर पे विद अपना एविडेंसेस, और आप जो है उसे भी आप जो है आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं। और यही प्रोसेस बिल्कुल फॉलो होता है, और आपको एडवोकेट कंसर्न जो है वो जो भी मामला है उसकी पैरवाई के लिए दे दिया जाता है। और बिल्कुल यही पैटर्न जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर है। लेकिन साथियों इसके लिए कौन साथी पात्र है, क्या पात्रता की शर्तें हैं, और क्या ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में एप्लीकेशंस डाली जा सकती हैं या केवल बाई पोस्ट ही भेजी जा सकती हैं, इसके बारे में साथियों विस्तार से हम आपके आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको पूरी करी प्रक्रिया बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो जुड़े रहिए साथियों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि प्रत्येक साथी को घर बैठे जो है पूरी जानकारी जो है मिले, और हम सभी साथी अपने राइट्स के प्रति अवेयर होकर के और आत्मनिर्भरता के साथ जो है वो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट में अपनी आजीविका कमा सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय दिव्यांग अधिकार, जय उमंग।